हे एवरीवन एंड वेलकम टू सेंटिमेंटल। स्वागत है आपको चैनल में। आज हम बेसिकली डियोर सवाज के 3 चीप ऑल्टरनेटिव्स के ऊपर एक कंपैरिजन करेंगे कि तीनों में से कौन सा लेने लायक है, किसकी सेंट प्रोफाइल ज़्यादा प्लीजिंग है और कौन आप कंसिडर कर सकते हैं, किसको आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जो मैंने 3 ही क्यों कहा, लोग कह रहे हैं कि आप 3 फ्रेग्रेंस के बीच में क्यों कर रहे हो, आप उसमें और भी फ्रेग्रेंसेस को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अजमल का कूरो है, अजमल का ज़ील है और मॉडेस्ट ऊन है जो अफनान की तरफ से आता है, और भी काफ़ी सारे सवाज के मतलब 1000-2000 के आसपास हैं जो बजट में आ रहे हैं ऑल्टरनेटिव्स। तो ये वीडियो इसलिए क्योंकि यहाँ पे बजट जो है वो सिमिलर रहने वाला है। तो मैं पहले आपको परफ्यूम दिखाया था, आपको समझ में आ जाएगा कि बजट कौन कितना रहने वाला है। पहला तो है ब्लांको का ये डॉन, ठीक है, पहला ये है जो जिसकी हम बात करेंगे। दूसरा है जो अभी हाल फिलहाल में मेरे पास आया है और मुझे लगा ठीक ठाक है, अच्छा क्लोन है, और ये है लेदर नुआर जो कि आपका अजमल का आर्टिसन सीरीज़ का परफ्यूम है और ये सवाज का क्लोन है। नाम लेदर नुआर है और लेदर जैसा इसमें कुछ है नहीं। और तीसरा है सोवेज जो कि ओल का परफ्यूम्स की तरफ से आता है। अब ये तीनों के तीनों एक ही प्राइस सेगमेंट में है, वही 500, 600, 700 के बीच में आ जाते हैं। बट ये जो है अब ये 800-900 रुपये का हो चुका है, तो इस सेगमेंट से बाहर है। बट मुझे लगता है कि जब इसे हमने लिया था तो उस टाइम ये 500 रुपये का था, और मुझे लगता है कि कुछ टाइम बाद ये वापस से जब थोड़ी सी हाइप कम हो जाएगी अपने आप अपने ट्रैक पे आ जाएगा और वापस से 500 के आसपास आ जाएगा, तो लोग इसे ले सकते हैं। बट अभी मत लीजिए, बट हम यहाँ सिर्फ कंपैरिजन कर रहे हैं। मैं वैसे भी किसी को परफ्यूम्स खरीदने के लिए इनकरेज नहीं करता। मैं जो वीडियो बनाता हूँ उसका मतलब ये नहीं है कि अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जाइए और ख़रीदिए। वो आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप उससे इंप्रेस होकर उसे खरीद रहे हैं। मैं सिर्फ यहाँ परफ्यूम को रिव्यू कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ, या जो भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अगर वो टोटली आपको पसंद आता ही नहीं आता है और आप उसे खरीदना चाहते हैं, दैट्स टोटली ऑन यू, दिस इज़ अ सब्जेक्टिव थिंग, सो बेयर दिस इन माइंड व्हेन यू डू दैट। ओके, सो हाँ, सबसे पहले हम ट्राई करते हैं लेदर नुआर को, और मुझे ठीक ठाक क्लोन लगा। देखते हैं क्या अलग है, कौन सा अच्छा है इनमें से। सो फर्स्ट स्प्रे, वैसे मैं हाथ पे करना नहीं चाहता इसको, बट हवा में करके देख लेते। हवा में थोड़ा सा घुल जाएगा, तो मुझे लगता है कि हमारे पास कुछ पेपर स्लिप पड़े हुए हैं जो कोई यूज़ नहीं कर रहा है, कुछ फालतू का सा। लेट्स सी, यहाँ पे करके देख लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये बेसिकली सवाज का एक अच्छी चीज़ ये है कि इसके अंदर अल्कोहल ब्लास्ट नहीं है, और ये उसका एक फ्रूटी सा टेक है लेदर नुआर। ये बेसिकली सवाज का एक फ्रूटी वर्जन है। यहाँ पे एम्ब्रोक्सन, पिंक पेपर, और ये थोड़े टोन डाउन है, और जो फ्रूट्स हैं जैसे कि बर्गमॉट, थोड़ा लेमन, ये जो है ये थोड़े से बूस्ट हुए हैं। तो ये एक फ्रूटी टेक है उसका। मतलब अगर आपको फ्रूट्स ज़्यादा चाहिए सवाज के अंदर, आप चाहते हैं कि एम्ब्रोक्सन थोड़ा कम हो, जो पाउडरी सा एम्बरग्रीस सा जो है वो थोड़ा कम हो जाए, और आप चाहते हैं पेपर भी ज़्यादा एकदम से स्ट्रॉन्ग ना हो और थोड़ा सा फ्रूटी हो जाए, मतलब आपको थोड़ा सा एक फ्रेश सिट्रसी स्वाद चाहिए, तो वहाँ ये ठीक है। आई थिंक ये बढ़िया है वहाँ पे। ओके, और अब देखते हैं एक बार स्प्रे करके ब्लांको डॉन को, और अच्छा है, ये भी बजट में आता है, ट्राई कर लेते हैं। इसके अंदर अल्कोहल ब्लास्ट है, इसके अंदर अल्कोहल ब्लास्ट है स्टार्टिंग में बहुत बुरा। ये सवाज है, बट सवाज के साथ और भी चीज़ें हैं, जैसे अजवाइन। देखिए आपने अजवाइन, ऐसा लगता है इसके अंदर अजवाइन का सा एक फ्लेवर है, ठीक है, कुछ मिक्स किया हुआ है इसके अंदर, कुछ स्पाइसेस हैं इसके अंदर एक्स्ट्रा, पेपर से अलावा भी कुछ। ये सवाज का क्लोन है, बट सवाज के अलावा इसके अंदर कुछ एक अंडरटोन्स हैं, जैसे कि कुछ वुडी अंडरटोन्स हैं हल्के फुल्के, और कुछ एक वनिलिक सी वाइब, एक पाउडरी सी वाइब है इसके अंदर भी। एम्ब्रोक्सन है, बट एम्ब्रोक्सन डोमिनेंट नहीं है, ईजी, बहुत ईजी सा एक इसकी वाइब है। और ये एक शावर जेल टाइप सवाज है, मतलब सवाज के साथ आप एक शावर जेल की तरह आप उसे ट्रीट कीजिए, कि एक साबुन है
या फिर एक फेस वॉश है, इस टाइप के अंदर कुछ आप एक सवाज का एक, अगर आप फ्लेवर को इमेजिन करेंगे तो उसमें थोड़ा एल्डिहाइड्स का नोट भी होगा, थोड़ा क्रीमी सा नोट भी होगा, कुछ ऐसा है ये। तो ठीक है, मुझे अच्छा लगा है, बट जो उसके अंदर कुछ फ़र्क आने वाला है वो आपको बताऊंगा आगे कि कहाँ पे ये शायद थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। अब फाइनल है सोएज, हम इसको एक बार ट्राई करके देख लेते हैं कि ये कैसा है, फिर हमें थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाएगी कि कौन सा बढ़िया है। दिस इज़ सो मच बेटर। ये फिर भी ठीक है, ये उनसे अच्छा है। इसके अंदर एम्ब्रॉक्सन बहुत अच्छे से है, लाइक एम्ब्रॉक्सन का अच्छा खासा बूस्ट है इसके अंदर, और हाथ में लग गया थोड़ा सा। ये बैलेंस्ड है, इसमें आपको पिंक पेपर, bergamot, एम्ब्रॉक्सन और भी इसके अंदर नोट्स, एल्डिहाइड्स का भी नोट है इसके अंदर, और मतलब ये बैलेंस्ड है। ये एक्चुअल में एक डिसेंट क्लोन है सवाज का। दिस इज़ गुड। मुझे लगता है कि इन तीनों में अगर किसी की सिम प्रोफाइल सवाज से जो मिलती है, जो ज़्यादा सवाज की तरफ लीन कर रहा है, वो है सुवेज। ये बॉटल भी इसकी कुछ ऐसी है, प्रेजेंटेशन भी ऐसी है। ये सवाज की तरफ ज़्यादा लीन कर रहा है सेंट प्रोफाइल में, टू बी ऑनेस्ट। तो मतलब यहाँ पे जो डोज़ है पूरा एम्ब्रॉक्सन का, वो पूरा सेटल डोज़ है और थोड़ा क्वालिटी का लगता है। और हाँ, इसके अंदर भी अल्कोहल ब्लास्ट नहीं है, इसके अंदर अल्कोहल ब्लास्ट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। और जो हम एलिमेंट्स ढूंढ रहे हैं सवाज के अंदर, जो थोड़े हमें महसूस होने चाहिए, थोड़ा शार्जल टाइप है, पिंक पेपर बहुत अच्छे से इसके अंदर महसूस हो रहा है। इसके अंदर आपको bergamot बहुत अच्छे से महसूस हो रहा है, लेमन अच्छे से महसूस हो रहा है, एल्डिहाइड्स का भी एक नोट है इसके अंदर, थोड़ा इसको एक सोपी सा टच दे रहा है। एम्ब्रॉक्सन हैवी है और मुझे लगता है वही एक सवाज की पहचान है। और ये थोड़ा सा न्यूट्रल भी है, मतलब न्यूट्रल एज इन के बहुत चोक नहीं कर रहा, ईजी टू वेयर है और बहुत प्लीजिंग सा है। ऐसा नहीं है कि पहन के लगे कि यार थोड़ा चोक कर रहा है, थोड़ा इरिटेट कर रहा है, चुभ रहा है, नहीं। तो आई थिंक सेंट प्रोफाइल में दिस इज़ द विनर जी, सुवेज। अब परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ तो इससे जो मुझे परफॉर्मेंस मिलती है वो बहुत वीक है, लाइक बहुत वीक। तो जो प्राइस पॉइंट पे ही आ रहा है उस हिसाब से इसकी सेंट प्रोफाइल इज़, आई मीन इसकी प्रोजेक्शन एंड लॉन्जेविटी इज़ दिस, आई एम सॉरी, सो दिस बेसिकली दिस लॉस्ट, ये यहाँ पे हार चुका है लेदर नोवार। तो कोई भी अगर आर्टिसन सीरीज़ को सोच के देख के कि हाँ पता नहीं क्या बना दिया इन्होंने, मज़ा आ जाएगा, इसे ट्राई करते हैं, ये सवाज का क्लोन आया तो अच्छा होगा, नहीं। ये एक फ्रूटी टेक है उसका, यहाँ पे फ्रूट्स को जो जो आपका जो bergamot है उसको थोड़ा सा बूस्ट दिया हुआ है, एम्ब्रॉक्सन थोड़ा टोन डाउन किया हुआ है, और पेपर भी थोड़ा टोन डाउन किया हुआ है। ये थोड़ा फ्रूटी वर्जन है सवाज का, बट ये परफॉर्म भी अच्छा नहीं कर रहा। सेंट प्रोफाइल मुझे अच्छी लगी, थोड़ा एक ट्विस्ट है सवाज के साथ, बट यहाँ पे ये परफॉर्म नहीं कर रहा। तो ये मुझे 2 से 3 घंटे से ज़्यादा महसूस नहीं हो रहा, थोड़ा बहुत शायद 1 घंटा फालतू पुश कर ले, क्लोज पे शायद 5 घंटे चल जाए, बट उससे ज़्यादा नहीं है। और सवाज को अगर आप कम से कम यूज़ करना चाहते तो 7 से 8 घंटे तो चले कम से कम, तो ठीक है। और ऊपर से इसका प्राइस बढ़ गया है, सो दिस इज़ टोटली नॉट वर्थ इट, सो इट्स अ ड्रॉप। ओके, एंड दिस इज़ डिसेंट। ये बेसिकली मुझे डिसेंट लगा। यहाँ पे अल्कोहल ब्लास्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि ये 450 से 500 के आसपास आता है। और ये जो है बेसिकली अगर आपको सवाज की एक फील दे रहा है तो साथ में एक अल्कोहलिक सा रश भी दे रहा है। ऑल्दो सेंट प्रोफाइल इसकी ठीक है, लाइक एवरेज सवाज की तरफ ये लीन कर रहा है, बट यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, एम्ब्रॉक्सन यहाँ पे अच्छे लेवल पे है, पिंक पेपर आपको अच्छे से महसूस होता है, bergamot महसूस होता है, ये एक ठीक ठाक क्लोन है, एवरेज। और परफॉर्मेंस भी इसकी कम से कम इसकी 5 से 6 घंटे इसकी है, 5 से 6 घंटे स्किन पे और 1 घंटा फालतू ये आपको क्लोथ्स पे दे देगा जी, ठीक है। तो ये है ब्लांको का डॉन, और ये एक डिसेंट सा क्लोन है सवाज का, कुछ भी आउट ऑफ द ब्लू, कुछ अलग से नहीं है, ठीक है, थ्रू द रूफ कुछ भी नहीं है इसमें, एवरेज परफॉर्मर है। सो बजट के हिसाब से ठीक है। और ब्लांको के ज़्यादातर परफ्यूम्स के अंदर अल्कोहल ब्लास्ट है, बिल्कुल है, बट कुछ परफॉर्म बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं उनमें। सो आई थिंक दिस इज़ द विनर। वाई? बिकॉज इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। ये ऐसा है जैसे यहाँ ऐसे स्मेल करते ही आपको लगेगा अरे ये तो सवाज है। ओके, सो ओल्गा का जो सुवेज है ये बेसिकली मेरे हिसाब से, मैं इसे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ,
लगना भी नहीं चाहिए। मैं इसे इस तरह से मैंने इसे अभी रखा भी नहीं है आपके सामने, से पुश भी नहीं किया इस तरह से, क्योंकि इसका भी जो मेरा अभी जो मैंने पूरा कंपैरिजन किया है ये आपके सामने लाइव कंपैरिजन है। हाँ, लॉन्जेविटी में इसकी टेस्ट कर चुका हूँ, मैं इसे वेयर कर चुका हूँ, और मुझे लगता है कि ये एक स्वराज का अच्छा क्लोन है उस बजट में, जो आपका 600-700 के आसपास, जो 500-600-700 के आसपास ही आ जाता है आराम से। तो वहाँ पे क्वालिटी भी है, अल्कोहल ब्लास्ट नहीं आ रहा है, लॉन्जेविटीज़ की आराम से 6 to 7 आवर्स ऑन स्किन और 2 घंटे फालतू, लाइक 8 to 9 आवर्स यार आपको क्लोथ्स पे 10 आवर्स तक भी पुश कर जाएगा, अगर आपका वेदर जो है वो ज़्यादा हीट की तरफ, मतलब ज़्यादा वार्म ना हो, ठीक है। तो मतलब एक्सट्रीम हीट ना हो, ठीक ठाक हीट हो, लाइक 40 डिग्रीज तक अगर टच हो रहा है तो भी ये आराम से आपको 8 to 9 आवर्स to 10 आवर्स ही आपको परफॉर्म कर जाएगा, ठीक है। क्लोज पे लगाइए, स्किन पे मत लगाइए, स्किन पे वैसे भी लॉन्जेविटी कम देता है परफ्यूम, और क्लोज पे आप सेफ रहते हैं। पर कोशिश कीजिए आप यहाँ ना लगाएं, यहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं, थोड़ा सा आप अपने चेस्ट के नीचे की तरफ लगाएं, जहाँ पे आपका वेस्ट होता है वहाँ लगाइए, जिससे कि आपकी इसको धीरे धीरे कभी कभी आपको विफ आती रहे, कॉन्स्टेंटली ना आए, आपको नोज ब्लाइंड ना करे, आपको लगता है फिर बाद में कि परफ्यूम परफॉर्म नहीं कर रहा, बेकार है, ऐसा नहीं है। तो ये परफॉर्म करता है, इसकी परफॉर्मेंस, लॉन्जेविटी, सेंट प्रोफाइल, ये सब में जीत चुका है। दिस इज़ द बेस्ट। सो अगर किसी को कोई डाउट हो रहा है कि हाँ भाई मुझे 500, 600, 700 के आसपास मुझे अगर कोई स्वराज का अच्छा ऑल्टरनेटिव चाहिए जो स्वराज की तरह दिखे भी, बॉटल भी ऐसी लगे, सो आप ले लीजिए। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैं चाहता हूँ लोगों को कि चलो अब यहाँ स्वराज की बात हो गई, ठीक है, आप थोड़ा सा इस चीज़ से अब थोड़ा सा आगे निकलिए। बहुत टाइम हो चुका है कि लोग क्रीड एवेंटस स्वराज ब्लू द शैनल, क्रीड एवेंटस स्वराज ब्लू द शैनल, क्रीड एवेंटस स्वराज ब्लू द शैनल, इसी के बीच में लोग पिसे हुए हैं, फंसे हुए हैं। आज अभी कोई क्लोन आ जाएगा अवेंटस का, लोग भाग के आ जाएंगे देखने के लिए, अरे एक अवेंटस का क्लोन आया, वाह 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 वाह, स्वराज का क्लोन आया, वाह वाह वाह, मज़ा आ गया, और ब्लो द शैनल का क्लोन आया, वाह वाह। ये डीएनए इतने कॉमन और बोरिंग हो चुके हैं, इतने क्लोन आ चुके हैं मार्केट में, इतना ज़्यादा ये एक्सप्लॉयट हो चुके हैं, जो इंस्पायर्ड वर्जन बनाने वाले उन्होंने इतना एक्सप्लॉयट किया है इनको, क्लोन हाउसेज ने इतना एक्सप्लॉयट किया है इनको। ठीक है, मैं इतना आपको एक कहूँगा कि जब आप इतना पैसा इन परफ्यूम्स पे फूक रहे हैं, क्लोन्स पे, इन सब पे, आए भाई काम कीजिए, पैसे थोड़े से जोड़िए। और मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा, मैं आपको इतना कह रहा हूँ कि आप ओरिजिनल ले लीजिए, ज़्यादा मत लीजिए, डीकेंट ले लीजिए, आप 20 ml का ले लीजिए, 30 ml का ले लीजिए। बहुत बायर्स हैं और सेलर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं जो डिकेंट्स बना बना के लोगों को सेल करते हैं, ठीक है, और वो बताते भी हैं कि ये इतना डिकेंट है, इतने का है, ऐसा है, बैच भी बताते हैं। तो आप वो ले लीजिए अगर आप पूरी बॉटल अफोर्ड नहीं कर पा रहे। बट आपको इस रेस से निकलना पड़ेगा, क्योंकि क्लोन्स के पीछे लोगों ने हज़ारों रुपए बर्बाद किए हैं, इतना इतना पैसा बर्बाद किया है, बस परेशान हो गए हैं। और अभी भी लोग वीडियोस देखते हैं ये सोच के कह रहे हैं स्वराज का क्लोन मिल जाए बढ़िया सा बजट में, मज़ा आ जाएगा, दुनिया को दिखाऊंगा मैंने स्वराज लगाया। आपको इस रैट रेस से बाहर आना पड़ेगा। इतना कुछ है दुनिया में देखने के लिए, इतने परफ्यूम्स हैं एक्सप्लोर करने के लिए, इतनी सेंट प्रोफाइल्स हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि क्रीड एवेंटस के पीछे लोग इतना पागल हुए हैं, इससे भी कितने बेहतर डीएनए पड़े हुए हैं। बट हाइप ट्रेन में पूरी की पूरी कम्युनिटी चढ़ी हुई है और उस ट्रेन को छोड़ नहीं रही है और परफ्यूम के पीछे लगी हुई। आई थिंक यू शुड एक्चुअली ट्राई समथिंग डिफरेंट, यू शुड एक्चुअली ट्राई समथिंग यूनिक। एंड मैं चाहता हूँ कि बहुत से रिव्यूअर्स हैं जो नए नए परफ्यूम्स की बात करते हैं, बट वहाँ पे कोई जाके देख नहीं रहा है, सुन नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है, बट वो परफ्यूम्स काबिल तारीफ़ होते हैं। तो आप उनको भी ट्राई कीजिए। आपको स्वराज और एवेंटस जैसे परफ्यूम्स की जो शैडो है इनसे बाहर निकलना पड़ेगा, कुछ नया ट्राई करना पड़ेगा। गिव योर सेल्फ अ चांस, आप कुछ नया ट्राई कीजिए, बहुत कुछ है मार्केट में। आप इन डीएनए से आगे बढ़िए, क्योंकि इतना कंटेंट दिखाने के लिए, इतने सेंट से बात करने के लिए, इतनी सेंट प्रोफाइल है बात करने के लिए। मैं कितनी बार इन्जॉय करता हूँ नए नए फ्रेग्रेंसेस, नई नई सेंट प्रोफाइल्स को, और मैं सोचता हूँ कि पता नहीं लोग कितना पैसा और टाइम वेस्ट कर रहे हैं अभी भी उन्हीं 3-4 परफ्यूम्स पे। सो आई होप यू गेट द मीनिंग, आई होप यू गेट द इन्फॉर्मेशन जो मैं ट्राइंग टू कन्वे टू यू। So this was the whole comparison between these three alternatives of Swatch, cheap alternatives that comes under the budget of 800, 700 and 500। तो आप इन्हें मैं आपको बता चुका हूँ कौन कैसा स्मेल करता है, और मेरे हिसाब से इस पूरी रेस के अंदर ये जीत चुका है। दिस इज सोवेज बाय ओल्गा परफ्यूम्स, और आप इसे कंसिडर कर सकते हैं, बहुत अमेजिंग परफ्यूम है और मैं इसे यूज़ करता रहता हूँ। मेरे पास काफ़ी अल्टरनेटिव है, मैं सबको यूज़ करता हूँ, अजमल के भी यूज़ करता हूँ, बस अजमल का मैं इसको यूज़ करना पसंद नहीं करूँगा, ये बेकार है, ओके, क्योंकि परफॉर्म नहीं कर रहा तो क्या फ़ायदा। बट दिस इज़ गुड, तो मैं इसे ठीक ठाक यूज़ करता हूँ जब भी मुझे लगता है कि हाँ यार आज कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं, कुछ सस्ता ट्राई करते हैं, कुछ ज़्यादा ओवर स्प्रे करना है तो, या फिर मुझे लेयर करना है तो फिर मैं ये ट्राई कर लेता हूँ। तो ऐसे चलता रहता है, आप भी लेयर कीजिए, अच्छा लगता है।
एनीवे दिस इज़ द वीडियो, सो दिस वाज द रिव्यू एंड आई होप यू लाइक इट। सो डू टेल मी अगर आपको कुछ और कंपैरिजन देखने हैं, कुछ और नई चीज़ें देखनी है, कुछ और यूनिक देखना है, कुछ डिफरेंट देखना है, आप चाहते हैं कि कुछ नई बात हो, कुछ डिफरेंट बात हो, कोई नया परफ्यूम आए या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आप जानते हैं बट आपने अभी तक उसका रिव्यू नहीं देखा, सो प्लीज़ जस्ट टेल मी, आई कीप गोइंग, आई डू समथिंग डिफरेंट, समथिंग यूनिक। जो आप मुझे रिकमेंड करना चाहते हैं मैं चैनल पे लेके आऊँगा। मैं बताऊँगा कि बेसिकली क्या सेंट प्रोफाइल है उसकी, कैसा है वो, आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। सो दिस इज़ द चैनल, दिस इज़ द होल थिंग वी आर टॉकिंग हेयर। I thank you so much. This is Sentimental signing off. I'll see you in the next video.